एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट टू यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मेष लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारे बदलाव आप अक्टूबर मंथ में देखेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बदलाव जो हम लोग देखेंगे, जो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है बृहस्पति देव का वक्री होना। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं और कहीं न कहीं हमारे क्लासिक में भी, हर क्लासिक में नहीं, पर कुछ क्लासिक में, हर क्लासिक में आपको विपरीत तरीके की बातें पढ़ने को मिलेंगी अगर आप पढ़ते हैं। तो कई ऐसे क्लासिक हैं जहाँ पर जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, जो नैसर्गिक रूप से बहुत ही अच्छे ग्रह होते हैं, जैसे बृहस्पति देव, वो अगर वक्री होते हैं तो कहा जाता है कि अच्छा रिज़ल्ट देते हैं ट्रांज़िट में। लेकिन अगर यही आपकी कुंडली में है वक्री, तो इसका प्रभाव आपको विपरीत मिलेगा। मतलब ऐसे लोग, खासकर आप देखेंगे, बृहस्पति वक्री जिनका होता है, उनकी ज़िंदगी में ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि उनकी एजुकेशन में कहीं न कहीं एक बदलाव आता है, एक ब्रेक होता है, कहीं न कहीं रुकावट आती है, या फिर वो कहीं न कहीं अपने जो भी पढ़ाई है उसमें कुछ बदलाव करते हैं। सब्जेक्ट बदलना या कुछ बैकलॉग लगना या गैप आना उनकी एजुकेशन में, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। प्लस उनको सही गुरु, जो एक डायरेक्शन देने वाला जो सही गुरु होता है, वो भी उनके जीवन में नहीं मिलता है, क्योंकि वो भटकते रहते हैं। और इनका जो लक है वो भी राइज़ करता है जब वो अपने स्थान से, अपने अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं, तब वो लक राइज़ करता है ऐसे लोगों का। तो इसीलिए है कि जो बृहस्पति जिनकी भी कुंडली में वक्री हैं, वो अपने घर से या जन्म स्थान से दूर अगर जाते हैं, तो उनका भाग्य भी उदय होगा, भाग्य साथ देगा और काफ़ी सारे उनके कार्य बनेंगे जीवन में। तो ये हो गई बात बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं उसकी। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, तब वो अपलोड करूँगी और उसमें आपको पता चलेगा हर लग्न राशि वालों के लिए किस तरीके का प्रभाव मिलेगा। अब बात करते हैं आपके लग्न स्वामी की, मंगल देव की। मंगल देव का कहीं न कहीं एक ट्रांज़िट होगा जो 20 अक्टूबर को कर्क राशि में, जिसको हम कैंसर साइन बोलते हैं। अब मंगल देव आपके लग्न के अष्टम भाव के स्वामी हैं। ये पहले तो मिथुन राशि में रहेंगे, तीसरे भाव में। तीसरे भाव में इनका प्रभाव काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि तब आपका जो दृढ़ दृढ़ संकल्प जो आप लेते हैं, जो भी कुछ इनिशिएशन लेते हैं, जो आपकी क्षमताएँ हैं, जो स्ट्रेंथ हैं, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छे से कार्य करती हैं आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, आपके बिज़नेस में, या कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मंगल देव जब ट्रांज़िट के हों या कुंडली में हो, तो तीसरे भाव में बहुत अच्छा प्रभाव जाता है। ऐसे लोग जीवन में, अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से बहुत उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं। इसके साथ-साथ क्योंकि ये ट्रांज़िट में अपनी शत्रु राशि में है, मिथुन राशि में, तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि शत्रु राशि में होने का एक प्रभाव ज़रूर मिलेगा। आपको बचना चाहिए एक्सीडेंट से, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक 8 घर छोड़ के तीसरे भाव में रहेगा, वो भी कहीं न कहीं कष्ट का कारक होता है और डेथ का कारक होता है। हम मृत्यु का कारक भी तीसरे भाव को मानते हैं, बहुत सारे क्लासिक्स में लिखा हुआ है, मेंशन्ड है। तो इसलिए तीसरे भाव को कभी भी इस तरीके से नहीं जोड़ना चाहिए। ख़ासकर आप, कुछ लोग, जो लोग ऐसे स्किल्स में काम करते हैं जो जिसमें हाथ की कला का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ऐसे लोग इस वक़्त अपनी हाथ की कला से कुछ, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब उसमें लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है। अब क्योंकि ये तीसरे भाव में रहेंगे आपके, और वो भी शत्रु राशि में, अष्टम भाव के मालिक हैं, तो आपको एक्सीडेंट से बचना चाहिए या किसी भी तरीके की लड़ाई-झगड़े से, जिससे आपका मन अशांत हो, आपको परेशानी आए, इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा-सा बचना चाहिए। इसी तरीके से हम बात करते हैं, क्योंकि ये पहले भाव के मालिक तीसरे भाव में रहेंगे, तो आपका कहीं न कहीं हिम्मत रहेगी, आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प लेना, कुछ नया शुरू करना, जीवन में अच्छे से रहना, कुछ आगे बढ़ के कार्य करना जीवन में, मेहनत के साथ करना, ये सारी चीज़ें आपके कहीं न कहीं एक दिमाग में और आपकी पर्सनैलिटी में वो दिखेगा कि आप कुछ भी इनिशिएट करने के लिए हमेशा रेडी हैं। लेकिन ये आपके जो आपके आस-पास के लोग हैं, ख़ासकर नेबर्स हैं, उनसे लड़ाई-झगड़े से बचना पड़ेगा आपको। ख़ासकर जो बोल के, कहकर अपने भाइयों से लड़ना, सिबलिंग से लड़ना, उनसे आपको बचना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ों से आपको ख़ासकर बचना पड़ेगा। बाकी कहीं न कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहीं पर मंगल देव का ट्रांज़िट कर्क राशि में होगा, जहाँ पे वो नीच के हो जाएँगे 30 अक्टूबर को आपके चौथे भाव में। अब यहाँ से कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ कठिनाइयाँ शुरू होंगी। अब ये कठिनाई कैसे हो सकती है? अब एक कठिनाई इसमें जो जोड़ी जा सकती है, वो ये है कि आपकी वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। आप परेशान हैं, तो आप घर में लोगों से लड़ के और परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। क्योंकि अष्टम भाव का मालिक आपके चौथे भाव में जा रहा है, तो कहीं न कहीं आपका मन परेशान है, आपका दिमाग परेशान है,
आप अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आप उसकी वजह से आप कहीं न कहीं चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं, लड़ाई-झगड़ा कर सकते हैं घर में लोगों के साथ, अपने परिवार के माहौल को या घर के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब, माता के साथ, मदर के साथ लड़ाई हो सकती है आपकी, स्पाउस अगर है उनसे लड़ाई हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा आपको बचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं न कहीं रियल एस्टेट में काम करते हैं, रियल एस्टेट ट्रेडिंग में, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है, मंगलदेव का ट्रांज़िट। बाकी आपको एक्सीडेंट से बहुत बच के रहना चाहिए पूरे मंथ के लिए, मैं बोलूँगी मेष वालों के लिए। छोटा हो या बड़ा हो, एक्सीडेंट के लिए ये समय आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये हो सकता है। चाहे छोटी-सी चोट लगेगी लेकिन लग सकती है, अगर योग भी बन रहा होगा महादशा अंतर-प्रत्यंतर से, तो आपको इसके पूरे-पूरे संभावनाएँ दिखती हैं। फिर बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव का ट्रांज़िट वृश्चिक राशि में होगा 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर से पहले तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही रहेंगे, आपके सप्तम भाव में। और क्योंकि तुला राशि में रहेंगे, सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे 13 अक्टूबर तक। फिर वो वृश्चिक राशि में जाएँगे। अब ये दूसरे और सप्तम भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव में ही रहेंगे, तो इनका प्रभाव आप बहुत अच्छा देखेंगे। अलग-अलग नक्षत्र परिवर्तन होंगे इनके, राहु के नक्षत्र में भी जाएँगे, फिर उसके बाद बृहस्पति के नक्षत्र में भी जाएँगे। फिर उसके बाद 13 अक्टूबर को ये वृश्चिक राशि में जाएँगे। तो कहीं न कहीं जब तक ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे शुक्रदेव, तो आपको धन का लाभ होना अपने बिज़नेस से, अ, अपने स्पाउस से धन का लाभ होना, इस तरीके की चीज़ें दिखती है। फिर साथ ही में आप कहीं न कहीं आपकी शादी की बात हो सकती है, शादी की चर्चा हो सकती है, कुछ नया फैमिली बिज़नेस शुरू करना, इसकी भी चर्चा हो सकती है, कुछ शुरुआत हो सकती है। तो काफ़ी कुछ अच्छा दिखता है ये समय आपके लिए। अब अपने स्पाउस के साथ, अगर आप मैरिड हैं, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो सकती है, उनके साथ आप कहीं ट्रैवल करने, घूमने-फिरने, कुछ विज़िट करने जा सकते हैं, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा दिखता है। और इसी को अगर हम ध्यान में दें कि 13 अक्टूबर के बाद जब ये वृश्चिक राशि में जाएँगे, तो कहीं न कहीं शुक्रदेव का ट्रांज़िट अपने से दूसरे भाव में होगा, सप्तम भाव से दूसरे भाव, मतलब वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में होगा। और दूसरे भाव में भी उनकी राशि आती है वृषभ राशि, वहाँ से 7 घर छोड़ के। तो इसका ये मतलब है कि कहीं न कहीं आपके परिवार में आपकी शादी की बात ज़रूर हो सकती है इस समय में, कि आपके जीवन में बदलाव की बात करता है, परिवार में बदलाव की बात करता है, धन में बदलाव की बात करता है। तो ये आपकी शादी की बात ज़रूर हो सकती है इस समय में। शादी के साथ-साथ आप कुछ नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, ये समय उसके लिए भी दिखता है। लेकिन जिनकी शादी हो रखी है, जिनके बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा है, उनके लिए जब ये अष्टम भाव में जाएँगे, तो वहाँ पर समय थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, कठिनाई भरा हो सकता है, क्योंकि अचानक से कुछ मतभेद होना, कुछ उतार-चढ़ाव आना जीवन में, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि वो मंगल की राशि में है। कहीं न कहीं वो अट्रैक्शन, वो इन्फ्लुएंस दोनों के बीच में एक अ, जो हिडन पर्सनैलिटी होती है किसी की, एक हिडन अट्रैक्शन होता है किसी का, वो अभी भी रहेगा। बहुत ज़्यादा जो भी बदलाव आप देखेंगे, वो कहीं न कहीं कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं आपके, ख़ासकर परिवार में कुछ समस्याएँ आना, परिवार में धन को लेके, शादी में कुछ समस्याएँ आना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, बिज़नेस में कुछ समस्याएँ आना, पर वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। ख़ासकर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनको ट्रेडिंग से लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग से, इन सब चीज़ों से, इनहेरिटेंस से। तो ये समय 13 अक्टूबर के बाद का उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग ऐसी फ़ील्ड में काम करते हैं, जैसे कोई भी बिज़नेस करते हैं कार्यक्षेत्र में, या फिर अगर आप किसी भी तरीके से मेडिकल फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है 13 अक्टूबर के बाद। फिर उसी तरीके से बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव वक्री हो चुके हैं 30 जून को। शनिदेव 5 अक्टूबर को शतभिषा नक्षत्र में चले जाएँगे। शनिदेव जब भी राहु के नक्षत्र में जाएँगे 5 अक्टूबर से, हमें ध्यान देना होगा कि राहु भी शनिदेव के ही नक्षत्र में है, मीन राशि में। तो दोनों का एक इंटरकनेक्शन बना, 11वें और 12वें भाव का, और साथ में 10th भाव को भी जोड़ेंगे। तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को ये दिखेगा कि उनको लाभ होने वाला है, मेष राशि वालों को 5 अक्टूबर से, खासकर विदेशों से। विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। अब विदेश आपके लिए बहुत सारी इसकी डेफ़िनेशन है। एक विदेश होता है जो फ़ॉरेन लैंड जिसको हम बोलते हैं, जो आपका देश नहीं है, दूसरा देश है। एक विदेश वो भी होता है कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, आप साउथ इंडिया की बात करते हैं, तो वो भी आपके लिए विदेश है। आप नहीं जानते वहाँ की भाषा क्या है, आप वहाँ के कल्चर किस तरीके का है, कैसे लोग खाते हैं, पीते हैं, तो वो भी आपके लिए विदेश है। तो इस तरीके की चीज़ें, आपको कुछ वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। आपके अगर कार्यक्षेत्र में अगर आप बदलाव सोच रहे थे, कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आने के लिए सोच रहे थे, तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकता है, किसी भी तरीके से अचानक से। लेकिन वही लोग जो कार्यक्षेत्र में हैं, उनको ये अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, ख़ासकर विदेशों से लाभ के चांसेस दिखते हैं।
और आपका कहीं न कहीं सोशल नेटवर्क भी बढ़ेगा, ख़ासकर विदेशी लोगों के साथ। विदेशी अभी मैंने एक्सप्लेन किया विदेशी लोग किस तरीके से इसको कनेक्ट करें, क्योंकि ये राहु केतु का कनेक्शन राहु का शनि के साथ है, शनि देव और राहु देव का एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है और साथ में बृहस्पति देव भी अभी फ़िलहाल आपके दूसरे भाव में हैं और बृहस्पति देव की ही राशि में राहु देव हैं कहीं न कहीं और 12वें भाव में है। तो एक कनेक्शन ये भी बन रहा है, तो कहीं न कहीं धन का लाभ होना, परिवार में बढ़ोतरी होना, धन का लाभ होना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। अच्छा खाना-पीना और क्योंकि बृहस्पति देव, केतु देव को छठे भाव में देख रहे हैं, तो अभी तक जो रुकावटें आपके जीवन में डेली लाइफ़ में आ रही थी मई तक, वो अब नहीं आएँगी। आगे बढ़ेगी ज़िंदगी, आपको फ़ॉरेन से अपॉर्च्युनिटी मिलना, आपका परिवार बढ़ना, शादी के चांसेस दिखते हैं, परिवार बढ़ने के चांसेस दिखते हैं। जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए, प्रोजेनी के लिए सोच रहे थे, बच्चे के लिए सोच रहे थे, उनके लिए आपके बच्चे एजुकेशन में जा सकते हैं कहीं बाहर। इन सभी के चांसेस इस समय में दिखते हैं, मेष लग्न राशि वालों के लिए। फिर इसी तरीके से बात करते हैं सूर्यदेव और बुधदेव की। सूर्यदेव कन्या राशि में 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर तुला राशि में जाएँगे 17 अक्टूबर से 16 नवंबर। तो सूर्यदेव संक्रांति हर महीने आती है और जिस राशि में जाते हैं वो संक्रांति आती है, तो जब वो कन्या राशि में जाएँगे कन्या संक्रांति आएगी। तो 16 सितंबर से 17 अक्टूबर। तो जब सूर्यदेव अपने से दूसरे भाव में, अपनी राशि से दूसरे भाव, यहाँ पे भी प्रभाव बहुत अच्छा दिखेगा क्योंकि बुध देव भी 28 सितंबर से लगभग 10 अक्टूबर तक यहीं पे ही रहेंगे सूर्यदेव के साथ कन्या राशि में, अपनी राशि में। तो ये प्रभाव दिखता है कि बुधादित्य योग छठे भाव में आपके फॉर्म होगा। तो ये युति आपके छठे भाव में होगी। ये युति आपके छठे भाव में होगी। तो आप तीसरे भाव का छठे भाव का मालिक छठे भाव में रहेगा और साथ में सूर्यदेव जो पंचम भाव। खासकर वो लोग जो कुछ नई बैचलर्स एजुकेशन शुरू करना चाह रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में, उनके लिए ये समय होगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके आप कोई बैचलर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। उन लोग के लिए अच्छा होगा जो करियर में नया कुछ शुरू करना चाहे, कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसको क्लियर करके आगे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हार्ड वर्क अगर आप करें तो वो विन करके आपको पोजीशन मिल सकती है, वो कॉलेज मिल सकता है। इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं इस कॉम्बिनेशन से। पर एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जब तक कि कन्या राशि में सूर्यदेव, बुधदेव की युति रहेगी यहाँ पे छठे भाव में, सब कुछ अच्छा है। जॉब, कॉम्पिटिशन इन सब के लिए अच्छा है। लेकिन आपको हेल्थ पे ध्यान देना होगा। अब सूर्यदेव की एनर्जी हम सभी को पता है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तीव्र होती है ऊर्जा उनकी। इसकी वजह से छठा भाव जो होता है, कहीं न कहीं रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है। तो कॉम्पिटिशन के चक्कर में अपने शत्रुओं से या लोगों से लड़ाई-झगड़ा ना करें। कोर्ट केस, लिटिगेशन अगर किसी चीज़ का है तो वहाँ पे वाद-विवाद से बचें। आप अगर अपने जीवन में भी लोगों के साथ किस तरीके से डेली लाइफ़ में चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं उससे बचें। और उसके साथ-साथ आप हेल्थ इश्यू में ख़ासकर आपको हेडेक, नौसिया इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, इसका भी ध्यान रखें। बीपी बढ़ना तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होना, इस तरह के चांसेस ज़्यादातर दिखते हैं, तो आपको इसका कंट्रोल रखना होगा। फिर उसके बाद यही सूर्यदेव जब तुला राशि में 17 अक्टूबर को जाएँगे 16 नवंबर तक, तो ये तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का लव रिलेशनशिप में थोड़ा-सा इश्यू आ सकता है, लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आप उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल हो सकता है इस समय में। और क्योंकि बुधदेव भी रहेंगे, तो थोड़ा लड़ाई-झगड़े के बाद आपकी वो पॉसिबिलिटी ज़रूर बनती है। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी आप ये देखेंगे कि आपके अगर आप शादीशुदा हैं, तो वहाँ पे आपके स्पाउस के साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए लड़ाई-झगड़े के बाद शादी होना इसके चांसेस बनते हैं या कुछ लड़ाई-झगड़े के बाद कुछ ब्रेकअप होना या कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होना, इस तरीके के भी चांसेस दिखते हैं। दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। अब यहाँ पे सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। सूर्यदेव नीच का होने से मतलब यहाँ पर ये होता है, सूर्यदेव की अगर ऊर्जा शांत हो गई, तो यहाँ पर कहीं न कहीं सूर्यदेव का वो जो प्रभाव होता है, आपको जो बिल्कुल इंटेंस एनर्जी जो होती है सूर्यदेव की, जो बुध-आदित्य योग जब फ़ॉर्म करता है, वो यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ पे बुध-आदित्य योग थोड़ा कमज़ोर होगा, उसका प्रभाव उतना नहीं होगा। तो यहाँ पर सूर्यदेव की वजह से जो भी अगर आपके और आपके स्पाउस के बीच में कुछ इश्यूज़ होना भी था, तो वो नहीं होगा, ठीक है? ईगो क्लैशेज़ होना भी था, तो वो नहीं होगा, बल्कि आप सरेंडर करेंगे, आप अच्छे से चीज़ों को करेंगे, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपनी सही बुद्धि
से बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। ख़ासकर अगर कोई गवर्नमेंट में पोज़ीशन पाना चाहते हैं, वो भी मिल सकती है और उसके साथ-साथ कोई बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको शुरू करना है, क्योंकि ये समय आपके इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर यही चीज़ क्योंकि मैंने आपको तुला राशि में भी बताई, तुला राशि में भी अ, दोनों का सूर्य बुध की युति होगी और बुधादित्य योग यहाँ पे भी फ़ॉर्म करेगा, लेकिन वीक होगा क्योंकि सूर्यदेव नीच के होंगे। अब बुध देव 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चले जाएँगे, तो वहाँ पर उनका आगे प्रभाव पता चलेगा। जब वो वृश्चिक राशि में जाएँगे, तो वो नवंबर के लिए आपको समझाऊँगी मैं। अब फ़िलहाल संक्षेप में ब्रीफ में बताते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। हेल्थ को लेके बात करें तो मैंने जैसे बोला, जब बुध आदित्य योग छठे भाव में सूर्य और बुध का आपकी कुंडली में फॉर्म होगा, तो कहीं न कहीं आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, ज़रूर रहेगी। और क्योंकि शुक्र देव भी 13 अक्टूबर के बाद आपके अष्टम भाव में जाएँगे, तो हेल्थ के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी, ये समय आपके लिए किसी न किसी तरीके से हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है, कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर जिनको डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर बात करते हैं वेल्थ को लेके। वेल्थ को लेके ये समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति देव का दूसरे भाव में ट्रांज़िट है। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि आपकी वेल्थ को बढ़ाए। दृष्टि इनकी अष्टम भाव, छठे भाव, दसम भाव सभी पे है। कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे। कुछ ना कुछ आपके किसी न किसी तरीके से धन को बढ़ाते रहेंगे। ये समय बहुत अच्छा दिखता है वेल्थ को लेके। फिर बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैरिज की बात करें तो मैरिज के लिए ही ये समय है। मेष राशि, लग्न राशि वालों के लिए ये मैरिज का समय है। मैरिज, चाइल्ड बर्थ, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, आपकी शादी का समय है। लव मैरिज भी कर सकते हैं क्योंकि इसके भी योग बन रहे हैं। चाइल्ड बर्थ के योग बन रहे हैं, फर्स्ट चाइल्ड। दूसरा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है जब सूर्यदेव नीच के हो जाएँगे। लेकिन फिर भी जो लोग अगर लव रिलेशनशिप है उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। करियर की बात करें, करियर के लिए खासकर जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी तरीके का, आप बैचलर्स के लिए दे रहे हैं एजुकेशन में, या फिर आप अपने गवर्नमेंट पोज़ीशन के लिए दे रहे हैं। कोई इंटरव्यू है आपका, वो क्लियर होके आपके जॉब पोज़ीशन बहुत अच्छी इस समय में लग सकती है। और क्योंकि आपका शनिदेव का भी जो ट्रांज़िट है और जिस तरीके का नक्षत्र परिवर्तन है, राहु और शनि के बीच में एक परिवर्तन योग बन रहा है नक्षत्र के द्वारा, तो वो कहीं न कहीं आपको फ़ॉरेन से लाभ, अपॉर्च्युनिटी मिलना, मतलब आपको विदेशों से या विदेशी अ, धरती से या लैंड से, मतलब आप नॉर्थ इंडियन है तो साउथ इंडिया से भी हो सकता है या फिर दूसरे कंट्री से भी हो सकता है। वहाँ से आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, करियर में कुछ नया करने की। तो इस तरीके के वो चांसेस दिखते हैं मेष लग्न राशि वालों में। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। और आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है। 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर भी फॉर्म फिल करके मुझसे कॉन्टैक्ट